अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मखंडी हलवा बनाने की रेसिपी। मखंडी हलवा बेसिकली सूजी से बनता है और सूजी से तो हमने बहुत बार हलवा बनाया है, लेकिन ये मखंडी हलवा नॉर्मल सूजी के हलवे से काफ़ी डिफरेंट होता है और बनाने का जो प्रोसीजर है वो भी उससे काफ़ी डिफरेंट होता है, लेकिन बनता बहुत टेस्टी है, बहुत लाजवाब है। तो चलिए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मखंडी हलवा बनाने के लिए हमें सबसे पहले सूजी चाहिए। तो यहाँ पे मैंने 1 कप सूजी ली है। अगर आप वेट में मेजर करें तो तकरीबन 200 ग्राम है। तो यहाँ पे मैंने दूध लिया है जो कि 2 कप है। सूजी से डबल क्वांटिटी में हमने दूध लेना है। तो दूध में हमने अच्छी तरह सूजी को मिला के और ओवरनाइट के लिए रख देना है ताकि हमारी सूजी अच्छे से फूल जाए। सूजी को भूनना नहीं है, इस बात का ख्याल रखना है। बगैर भुने सूजी को हम इस्तेमाल करेंगे। दूध आप कोई भी ले सकते हैं, लेकिन रूम टेम्परेचर पे लीजिएगा। अब यहाँ पे 1 कप घी ले लेना है। जिस कप से हमने सूजी को मुहैया किया था उस कप से हमने घी को मुहैया कर लेना है। तो यहाँ पर घी को हमने बहुत तेज गर्म नहीं करना है। जब घी गर्म हो जाए उसमें 1 कप शुगर ऐड कर दें और फ्लेम को लो रखें। अब हमें लो और मीडियम फ्लेम के बीच में शक्कर को कैरामलाइज करना है, क्योंकि यहाँ हम घी में चीनी को कैरामलाइज करेंगे तो प्रोसेस यहाँ पे थोड़ा सा स्लो होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। आप देखेंगे आहिस्ता आहिस्ता से घी में सारी चीनी मेल्ट होती जाएगी। तो यहाँ पे हमें एक बात का ख्याल रखना है, हमें चम्मच चलाते रहना है। अगर हमने चम्मच रोक दिया तो हमारी चीनी ज़्यादा डार्क हो जाएगी और फिर वो कलर नहीं आ पाएगा जो हम चाहते हैं। हमें एक इसका अच्छा सा ब्राउनिश सा गोल्डन सा कलर चाहिए। हमारे शुगर कैरेमल का कलर अगर अच्छा होगा तो हमारे हलवे का कलर भी बहुत अच्छा आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं चीनी मेल्ट होना शुरू हो गई है। अब ये अचानक से कम्प्लीटली मेल्ट हो जाएगी और अपना कलर भी बहुत तेजी से बदलेगी। तो इस वक्त हमें इस पे खास नजर रखनी है। तो देखिए चीनी यहाँ पे अच्छी खासी मेल्ट हो गई है और ब्राउनिश सा कलर आना स्टार्ट हो गया है। अभी आप देखेंगे देखते ही देखते ये कम्प्लीटली मेल्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं चीनी ऑलमोस्ट मेल्ट हो चुकी है और इसका एक बहुत प्यारा सा ब्राउन सा कलर आ चुका है। जब हमारी सूजी अच्छे से कैरामलाइज्ड हो जाती है तो फिर जब हम इसमें अपना सूजी का मिक्सचर ऐड करेंगे जो हमने पहले से ही भिगो के रखा था, तो उसका कलर भी बहुत अच्छा आएगा। अभी तक चीनी को कैरामलाइज करने के लिए मैंने लो टू मीडियम फ्लेम इस्तेमाल की थी। अब हम जैसे ही इसमें सूजी का मिक्सचर डालेंगे हमने फ्लेम को बिल्कुल लो कर देना है और इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। शुरू में आपको लगेगा कि ये जो कैरामलाइज शुगर है और सूजी है वो अलग हो रही है, लेकिन जब हमने इसको आहिस्ता आहिस्ता मिक्स करते जाना है ये आपस में वेल कंबाइंड हो जाएगी। और आप अभी से देख सकते हैं हमारे हलवे का जो कलर है वो कितना अच्छा आने वाला है। बस इसको हमें धीमी आंच पे मिक्स करते जाना है। तो यहाँ पे हमें कुछ वक्त लगेगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये दोनों चीजें एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाएंगी। इसको हम बिल्कुल लो फ्लेम पे ही भूनेंगे 10 से 15 मिनट के लिए। इस हलवे की यही खास बात है कि घी में डालने के बाद इसको हम जितना अच्छा ही भून लेंगे उतना टेस्ट इसका जबरदस्त आता है। इस स्टेप पे मैंने यहाँ हलवे में 2 से 3 इलायचियाँ पीस के डाल दी हैं। तो जब हम 10 से 12 मिनट इसको लगातार घी में भून लेंगे तो आप देखेंगे कि हमारे हलवे का टेक्सचर और टेस्ट बहुत ही लाजवाब होगा। अगर बाद में आपको घी की क्वांटिटी ज़्यादा लगे तो आप घी थोड़ा सा निकाल लीजिएगा, लेकिन पहले उस घी में अच्छे से हलवे को भून लें। तो यहाँ पे हमने खूब अच्छे से हलवे को भून लेना है। जब हमारा हलवा बहुत अच्छे से भुन जाएगा तो इसका टेक्सचर बिल्कुल दानेदार सा हो जाएगा। तो लो फ्लेम पे इसको भूनते हुए मुझे 10 से 15 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं हमारे हलवे का बहुत अच्छा टेक्सचर आ चुका है। तो हमारा सुपर टेस्टी सुपर डिलीशियस सा हलवा बन के रेडी है। अब इस स्टेप पे हमने यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स ऐड कर देने हैं। इस हलवे में ड्राई फ्रूट्स का टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। आप जितने ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स इस हलवे में ऐड करेंगे उतना ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा। आप अपनी मर्जी से कोई भी ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं जो आपको पसंद हो। तो ड्राई फ्रूट्स डालने के बाद भी हमने इनको अच्छे से भून लेना है ताकि हमारे ड्राई फ्रूट्स हलवे के अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए।
तो इस तरह आप देख सकते हैं हमारा मखंडी का हलवा बहुत ही डिलीशियस बन के रेडी हो चुका है और आप देख सकते हैं इसको बनाना बहुत ही आसान था। जो हम रिवायती सूजी का हलवा बनाते हैं ये उससे काफ़ी डिफरेंट था, क्योंकि इसको बनाने का जो मेथड था वो काफ़ी डिफरेंट और यूनिक था और इसका टेस्ट भी काफ़ी अलग होता है और बहुत ही अच्छा लगता है। तो हमारा डिलीशियस सा हलवा बनकर रेडी है और इसे बनाना बहुत ही आसान था, बस थोड़ा ट्रिकी है। और जब आप उन ट्रिक्स को फॉलो करके ये हलवा बनाते हैं तो ये हलवा बहुत ही लाजवाब बन के रेडी होता है। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। ट्राई कीजिएगा और अपनी फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।